नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्रधार और मैं हूं स्मृति झा। ईश्वर के लिए सभी मनुष्य एक समान ही हैं और उनका आशीर्वाद एक धर्म के लोगों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें महादेव ने ईसाई धर्म के एक अंग्रेज के प्राणों की रक्षा की थी। जी हाँ, ये कहानी सच्ची होने के साथ साथ रोमांचक भी है। चलिए सुनाते हैं। देवाधिदेव महादेव को लेकर हम द सूत्रधार पर कई कहानियां प्रस्तुत कर चुके हैं। वैसे तो महादेव को सृष्टि का संहार कर्ता कहा जाता है, लेकिन वे भक्त वत्सल भी हैं। देव दानव, सुर असुर, भूत प्रेत, नाग किन्नर, यक्ष गंधर्व सभी उनके भक्त हैं और जिसने भी उनकी भक्ति की, भोलेनाथ ने उनकी रक्षा की। आज जो कहानी आप सुन रहे हैं वह 144 साल पहले घटित हुई थी। बात 1879 की है। देश पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन नामक अंग्रेज ऑफिसर मध्य भारत यानी आज के मध्य प्रदेश के मालवा में तैनात थे। इसी समय अंग्रेजों और अफगानों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सी मार्टिन को अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए अफगानिस्तान भेजा। उनकी पत्नी भारत में ही रहीं। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद वे लगभग हर दिन अपनी पत्नी को पत्र लिखा करते थे। पत्र के जरिए ही वे अपनी कुशल क्षेम की जानकारी दिया करते थे। कई दिनों के बाद मार्टिन की पत्नी को पत्र मिलने बंद हो गए। कई दिनों तक पत्र न मिलने से वे परेशान हो उठी। वे अक्सर लेफ्टिनेंट के पत्र का पता लगाने के लिए अंग्रेजों के कार्यालय में जाया करती थी। इसी क्रम में एक दिन उन्होंने रास्ते में एक शिव मंदिर में लोगों की भीड़ देखी। भीड़ देखकर जिज्ञासावश वे भी मंदिर में चली गईं, जहां भक्तगण, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, भगवान शिव की पूजा कर रही थीं। मार्टिन की पत्नी भगवान शिव के बारे में नहीं जानती थी। इतने में आरती का समय हो गया। भक्त महादेव की आरती करने लगे। शिवलिंग के अलावा शिव की प्रतिमा भी बनाई गई थी। मार्टिन की पत्नी ने मंदिर के पुजारी से शिव जी के बारे में जानना चाहा। पुजारी जी ने उन्हें जानकारी दी कि यह महादेव का मंदिर है, यह प्रतिमा भगवान शिव की है, यह शिवलिंग है जिनकी पूजा व आरती की जा रही है। इतना सुनने के बाद लेफ्टिनेंट मार्टिन की पत्नी ने शिव के बारे में और जानना चाहा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सभी देवताओं में शिव का विशेष स्थान है। वे सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापित हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भगवान शिव की महिमा के बारे में जानने के बाद सी मार्टिन की पत्नी ने पुजारी को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वे अपने पति को लेकर चिंतित हैं। क्या महादेव उनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं? इस पर पुजारी ने कहा कि सच्चे मन से महादेव की भक्ति व खास अनुष्ठान करने से उनके पति के प्राणों की रक्षा हो सकती है। मार्टिन की पत्नी ने 11 दिनों का खास अनुष्ठान कराया। उन्होंने अनुष्ठान के बाद भगवान शिव से पति के प्राणों की रक्षा की विनती की। 11 दिनों के बाद चमत्कार हुआ और उनके पति का पत्र आया। पति ने जानकारी दी कि वे कुशल हैं और चमत्कारिक रूप से उनकी जान बची। उन्होंने पत्र में ही अपने साथ घटी घटना का जिक्र किया। मार्टिन ने जानकारी दी कि युद्ध के दौरान अफगान सैनिकों ने अंग्रेजों की टुकड़ी को घेर लिया था। वे अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे और उन्हें मारते जा रहे थे। मृत्यु निकट देख मैंने ईश्वर को याद किया और आंखें बंद कर ली। तभी चमत्कार हुआ और एक बड़े बालों वाला साधु वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। इस योगी ने अफगान सैनिकों को ललकारा, लेकिन उस लंबे चौड़े साधु को देखते ही अफगान सैनिक भाग खड़े हुए और मार्टिन समेत कई अंग्रेज सैनिकों की जान बच सकी। खत के जवाब में मार्टिन की पत्नी ने बताया कि उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने पास के एक शिवालय में अनुष्ठान कराया था। युद्ध के बाद जब मार्टिन भारत लौटा तो दोनों उस मंदिर में गए जहां मार्टिन की पत्नी ने अनुष्ठान कराया था। मंदिर में प्रवेश करते ही मार्टिन चौंक पड़ा। उसने शिव के प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए बताया कि युद्ध के दौरान जिन साधु ने उनके प्राणों की रक्षा की थी, यह प्रतिमा उन्हीं की है।
इस घटना के बाद से दोनों पति पत्नी भगवान शिव की भक्ति में डूब गए। इतना ही नहीं, उस जमाने में 15,000 रुपए खर्च कर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, इस संकल्प के साथ कि अब वे अपने घर पर भी महादेव की आराधना किया करेंगे। दोनों पति पत्नी इंग्लैंड चले गए। ये कहानी कई पत्र पत्रिकाओं में भी छप चुकी है। इतिहासकारों ने इस घटना का उल्लेख कई स्थानों पर किया है। आप चाहें तो गूगल सर्च करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। यह मंदिर आज भी मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जयपुर मार्ग पर बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए द सूत्रधार।